बांधा जाता है। तो बंधन की रक्षा के लिए तो ठीक है, अगर उद्देश्य रक्षा नहीं है तो फिर बंधन बहुत खतरनाक है। इसलिए रक्षा हो तो बंधन चलेगा, अन्यथा तो बंधन फंसा देगा आदमी को। रक्षा के उद्देश्य से बंधन हो, राष्ट्र की रक्षा, समाज की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, स्वभाव की रक्षा, विचार की रक्षा, जीवन की रक्षा, चरित्र की रक्षा, सब चीजों की अलग अलग रक्षा के लिए बंधन हो, हम सब लोग सुरक्षित रहें। आचार्य जी, हम लोग तो मूढ़ावस्था वाले बंधन में बंधे हुए हैं। मूढ़ावस्था में होते तो संध्या में मैंने महानंद पाया भजन तो न निकलता। तो क्या विक्षिप्त अवस्था है? अगर मूढ़ावस्था में होते तो संध्या में मैंने महानंद पाया ये भजन तो न निकलता। ये भजन तो तीसरी अवस्था वाला है। एकाग्र और निरुद्ध दो ही बच्ची हैं, तीसरी क्लास में तो पहुंच ही चुके जो लोग संध्या वंदन कर रहे हैं। जो प्रातःकाल इस कक्षा में जुड़ रहे हैं वो दो अवस्थाओं से तो निश्चित तौर पर ऊपर निकल चुके हैं। जो नीचे वाली दोनों अवस्थाओं में है वही लोग अभी नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं। जो इस कक्षा में जुड़ गए हैं वो सब तीसरी क्लास में पहुंच चुके हैं और दो क्लासें बाकी प्राइमरी पास हो जाएंगी। जो व्यक्ति परीक्षा आपने लिया था तो उसके विषय में जानकारी नहीं मिल पाई। परीक्षा का मैं प्रिंट आउट नहीं ले पाया, तब से बहुत व्यस्तता में कभी यहाँ कभी वहाँ आज देखता हूँ, निकलवा करके उसको चेक करता हूँ। अभी आप कलकत्ता में हैं? इस समय मैं कलकत्ता में हूँ। कहाँ, किस जगह? 19 विधान सरणी, कलकत्ता 6। विधान सरणी कॉलेज स्ट्रीट है, विद्यासागर कॉलेज, यहीं पर मैं ऊपर टिका हुआ हूँ। सुबह 2-3 घंटे कार्यक्रम होता है, फिर दोपहर में कोई और कार्यक्रम और परिवार में बन जाता है, फिर रात का कार्यक्रम रहता है। इसी में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। कब तक चलेगा ये 19 की रात को समापन होगा 9 बजे। व्याख्यान जो मैं दे रहा हूँ वो सब जा रहा है, भेज रहा हूँ, ग्रुप में भेज रखा है। व्याख्यान रिकॉर्ड होकर के ग्रुप में जा रहे हैं। अमित जी जी सर, ये कल आया है। इनको भी यूट्यूब में डलवा दीजिए। हाँ, यूट्यूब में भी आया और आया होगा, और इसमें अपने व्हाट्सएप में भी आया है कल का। व्हाट्सएप मैंने भेजा है, यूट्यूब पर आप डलवा दीजिए। ठीक है। दिव्यांशु अभी शायद लैपटॉप नहीं ले गए हैं हरिद्वार में है अभी इस समय। हाँ, कल आया तो था हरिद्वार में आशीर्वाद लेते हुए। जी।
ये सब व्याख्यान रिकॉर्ड हो रहे हैं, सारे व्याख्यान रिकॉर्ड हो गए जा रहे। फेसबुक लाइव भी चल रहे हैं, फेसबुक पर सब कार्यक्रम लाइव भी चलता है, रिकॉर्ड भी हो रहा है। क्या कह रहे हैं प्रधान जी? आवाज आपकी नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। ससुराल में आवाज ऐसे ही बंद हो जाती है आचार्य। ससुराल में आवाज अक्सर बंद हो जाया करती है। ससुराल में है क्या? लखनऊ है, लखनऊ। सुन लिए प्रधान जी, लग रहा है। ससुराल में आवाज दब जाती है क्या? बंद हो जाती है, बंद हो जाती है। मेरी तो और कुछ हो जाती है। देखिए दुर्गे जी भी गए, इनकी भी बंद है। मैं गया था, मेरी भी बंद है, कम हो गई है। प्रधान जी का ऐसे दिखाई पड़ रहा है। मेरी तो कुछ हो जाती है ससुराल में जाके। आपका भी चेक कर लिया आचार्य जी, जाएगा। ससुराल का मतलब क्या होता है? ससुर का आलय, ससुर का घर, ससुर से आलया ससुरालया, ससुरालया। ससुर क्या चीज होता है? ससुर, सु असुर, सु माने शिव, असु माने प्राण, र माने देने वाला। जहाँ जाने पर शीघ्रता से प्राण मिल जाता है उसे ससुर कहते हैं। प्राण मिल जाता है? प्राण माने जिसके द्वारा संसार में गति करने की प्रवृत्ति होती, गति बनती है, उसे कहते प्राण। प्रणित ये जिसके द्वारा हम संसार में तेज गति करते हैं वो प्राण है। और वो प्राण जहाँ पर जाने से जल्दी मिल जाए, ज्यादा मिल जाए, वो ससुर है। उसका जो घर है वो ससुरालय है। जहाँ जाने से शक्ति ज्यादा मिलती है, बल ज्यादा मिलता है, तो ससुराल है। अमित जी कह रहे आवाज ये बंद हो जा रही है, कैसे ससुराल है भैया? शक्ति बल कैसे आचार्य जी? कैसे शक्ति बल मिलता है? आप कहीं पर जाए और आपका कोई सहारा मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, तो डबल नहीं हो जाएंगे, दो बल नहीं हो जाएंगे। वहां जाकर के हमारा एक जीवन साथी प्राप्त हो जाता है तो हमारा बल बढ़ जाता है। इसीलिए उसका नाम ससुराल है। जी कई दिन से बल बढ़ा रहे हैं दुर्गे वर्ता जी, काफी दिन से बल बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि काफी दिन से बल और शक्ति ले रहे हैं। बल और शक्ति आप भी प्राप्त कर रहे हैं क्या? अच्छा है भाई, बने रहिए, फिर बल और शक्ति लेते रहिए।
मैं तो निर्बल हो गया आचार्य जी, हैं? मैं तो निर्बल हो गया हूँ। कह रहे हैं निर्बल हो गया हूँ मैं। निर्बल केवल राम। निर्बल हो गया हो तो राम की शरण में आइए। जी। अगर निर्बल हो गए हो तो राम की शरण में आइए, बल मिल जाएगा। आचार्य हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे अभी? आपने कहा तो योग दर्शन शुरू करेंगे। वो तो ये बताएंगे तब ना, जल्दी बताइए। आज की बात करेंगे तो ज्यादा। और वो भी शाम के लिए कर रहे हैं तो सुबह वाला तो चलता ही रहेगा। हाँ, सुबह तो चलेगा। प्रातः हम लोग कोई उपनिषद ले क्या, आपकी अगर अनुमति हो तो। आज हम आप बात करेंगे उसका। ठीक है अमित जी। जी। उपनिषद ले लीजिए, उपनिषद पढ़ा करेंगे। कौन सा उपनिषद पढ़ा जाए अभी? ईश के निकट मुंडक मांडू के क्रम चलता है। ईश का कुछ हम लोग पढ़ भी चुके थे ना। ईश का तो पूरा ही हो गया। ईश से शुरू कर लीजिए। ईश तो पूरा पढ़ चुके हैं आचार्य हम लोग। पूरा हो गया था। हाँ तो फिर केन शुरू कर दीजिए। केन उपनिषद की व्यवस्था कर लीजिए, केन पढ़ा जाएगा। हाँ। पहले इसको दोहरा लिया जाएगा। पहले ईश को एक बार फिर से दोहरा लीजिए। जी। केने शितम पतित प्रेषितम मन केन प्राणाय प्रथम प्रैतियुक्तः। केने शितम पतित प्रेषितम मन केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः। यही वाले को पढ़ना। केने सीताम वाच मिताम वदंती चक्षु श्रोत्रम न कुद देवो युनक्ति। यहाँ भी प्राण आ ही गया है आचार्य जी। अच्छा ठीक है, मेरा 7 बज गया, मैं भगा, मुझे टाइम ही नहीं देगा। 7 बजे बैठना है मुझे। अभी तो 6:55 हो रहा है। मैं तुरंत निवृत्त होता हूँ। जी। जी आदरणीय श्यामनारायण बाबू जी। किसकी प्रेरणा से मन मानव विषय पर टूट पड़ता है? किसके द्वारा नियुक्त हुआ प्राण जन्मते ही पहले पहल गति करने लगता है? और वो कौन है जिसकी प्रेरणा से इस वाणी के द्वारा हम बोलते हैं? चक्षु और स्रोत को कौन देव अपने अपने विषयों में नियुक्त करता है? बड़ा ही गंभीर प्रश्न है ये। तो उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, और श्रोत्र का वही स्रोत है, मन का भी वही मन है, वाणी की भी वही वाणी है, प्राण का वही प्राण है, चक्षु का वही चक्षु है। यह जानकर धीर लोग इंद्रियों के विषय के संग को छोड़ देते हैं और मृत्यु के अनंतर इस लोक से अमृत हो जाते हैं। युनक्ति। तो हम लोग ये केनोपनिषद जी, वो मुक्ति प्रदाता तो तो बचता है। बहुत विचित्र सी बात है कि जो इंद्रियों में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति भी वहीं से आ रही है। आंख है लेकिन देखने की शक्ति अगर है तो वहीं से है।
कई लोगों के कान है लेकिन सुनने की शक्ति कम है, क्योंकि कान और श्रवण शक्ति माने ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और बीच में जो जोड़ने का जो क्रम बन रहा है, बड़ा ही विज्ञान अभी तो वहां तक पहुंचा नहीं है। कोशिश किया है लेकिन अभी तक उस मूल पाठ तक नहीं पहुंचा है कि ये हो कैसे रहा है। कान है लेकिन उसमें सुनाई नहीं पड़ता, और सुनाई पड़ता है, कम सुनाई पड़ता है, ज्यादा सुनाई पड़ता है, पर्याप्त सुनाई पड़ता है। तो वो जो इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है संदेश, और फिर वहां से जो वाणी से होते हुए वापस निकल करके आता है, शब्द को हम लोग समझ रहे थे कि कैसे निकलता है, वो उसका वीडियो भी आ चुका है अपने पास यूट्यूब पर, कि शब्द जो बोलते हैं तो आवाज आती कहाँ से है, कौन बोलता है शब्द को। तो ये बहुत अच्छा उपनिषद है, इसको हम लोग पढ़ना आरंभ करेंगे। जिसके पास नहीं हो वो व्यवस्थित कर लें, और जिन जिन लोगों ने पुस्तकालय मंगाया है उनके पास तो आया ही है पहले से। उसमें 11 उपनिषद एक साथ दिए हुए हैं, तो आपको मिल जाएंगे। पहला वाला उपनिषद ईशोपनिषद, ईशावास्योपनिषद हम लोग पढ़ चुके हैं, 18 सूत्र। और एक बार उसको दोहराना चाहें तो उस पुस्तक के सहारे से दोहरा भी लें। और यहाँ पर केनोपनिषद हम लोग आरंभ करेंगे। जी, तो दोहराने की आवश्यकता है। ईशोपनिषद दोहराते हुए आगे बढ़े रहेगा। ईशोपनिषद दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ। और ये हम लोग दोहराने पढ़ने के साथ परीक्षा भी देते चले तो दोहराने की स्थिति कम रहेगी, क्योंकि हम लोग दोहराते हैं नहीं है और परीक्षा देते नहीं है। फिर पढ़ा हुआ चीज पीछे से फिर से पूछना पड़ता है। खैर, इसमें आप अगर पुस्तक हाथ में ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, और रिकॉर्डिंग चाहेंगे तो दोबारा से भी भेज दिया जाएगा। और ये अपने पास सारा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस संसार में जो जगत है, इस जगती में जो जगत है, वह ईश द्वारा वसा हुआ है। इसलिए जो भोगने की वस्तु मिली हुई है उसको त्याग पूर्वक भोगिए, और दूसरे के किसी के भी धन की आशा मत कीजिए। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़िए। और सारा संसार वो ईश से भरा पड़ा है, व्याप्त हो रहा है। यहाँ से आरंभ होकर के 18 सूत्र हैं, बहुत ही दिव्य सूत्र है ये। और ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय भी है ये, जिसमें वहां से सारे के सारे मंत्र लिए गए हैं। तो ईशावास्योपनिषद पढ़ने के साथ यजुर्वेद का 40वां अध्याय भी हम साथ साथ पढ़ ले रहे हैं, ये भी है। जी, सारे उपनिषद वेद के ही अंग तो हैं। नहीं, सारे तो शायद नहीं है उसमें, और भी है, लेकिन ये ईशावास्योपनिषद तो पूरा का पूरा वही है, वहीं से लिया गया है। मैंने उन्हीं को वेद मंत्र को ही यहाँ पर उपनिषद के रूप में उसको मान्यता मिली है। अब कैसे हुआ है, क्यों ऐसा किया गया, ये तो आचार्य जी बताएंगे कि सभी अध्याय को नहीं लेकर के केवल एक अध्याय को यहाँ पर ईशोपनिषद के रूप में लिया गया है। बाकी और स्वतंत्र निर्माण है सारे, मूल तो वेद से ही आते हैं, लेकिन जो इनके सूत्रों की, श्लोकों की रचना है वो स्वतंत्र निर्माण है। उसकी व्याख्या तो आचार्य जी करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। जी, बहुत ही ध्यान पूर्वक स्वाध्याय, मनन, निध्यासन सब करने की आवश्यकता है। हम लोग तभी रास्ते चलते हुए सब कर रहे हैं। हाँ, नहीं, उसमें ऐसा नियम बना लें कि जैसे कुछ चीजें नोट भी करें, कापी कलम भी साथ रखें।
तुरंत नहीं हो पा रहा तो दिन में कोई टाइम सेट कर लें, क्योंकि पढ़ाई के बाद अगर लिखाई नहीं होगी और उसको दोहराया नहीं जाएगा तो उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना कि मिल सकता है। इसलिए हमारे पास तो किताब हमेशा ही रहती है और आवश्यकता अनुसार हम नोट भी करते रहते हैं। मतलब जो पढ़ा दिया गया, बता दिया गया, कल को हम बताने की स्थिति में, बोलने की स्थिति में रहें, इतनी हमारी तैयारी रहेगी। तो फिर जो परिश्रम किया जाए, जो समय दान दिया जा रहा है और आचार्य जी का इतना महत्वपूर्ण समय जो हम लोग लेते हैं उसमें से, उसका पूरा प्रतिफल निकल पाएगा। बहुत स्पष्ट सी बात है कि अगर जो आचार्य जी के बारे में जानता है और अगर उसे पता चलेगा कि हम लोगों ने उनसे पढ़ा है तो फिर वहां पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनकी जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, पूरे देश भर में जहां भी जा रहे हैं वो, जहां जहां तक लोगों को पता है, एक बार कोई सुन लेता तो अपने यहाँ बुलाने की कोशिश करता है कि इनको कैसे अपने यहाँ बुलाया जाए। तो अगर उनको पता चलेगा कि हमने इनसे वर्षों वर्षों पढ़ा है, एक एक घंटा रोज पढ़ा है, तो फिर हमारी हमसे अपेक्षा ज़्यादा की जाएगी और हमें उस अपेक्षा पर खरे उतरने की जिम्मेदारी रहेगी। तो इसलिए भी हमें अपनी तैयारी करनी है। या कल कहा जाएगा कि 1 साल तक इन्होंने पढ़ा है तो 1 साल में अर्जित कितना किया। तो ये इस बात को भी ध्यान रख करके अगर हम लोग चलेंगे तो फिर लाभ, सबका लाभ होगा इसमें। और जितना हम लोग याद करेंगे, समझिए कि वो कितने लोगों को उससे लाभ मिलने वाला है, ये भी गणना करेंगे तो पता चलेगा कि परिवार में जहाँ भी आप जितने लोगों तक मिलते हैं वहाँ तक, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और अपने लिए तो है ही कि जो ये क्रम चल रहा है ये निरंतर कैसे चले, अगले जन्म तक कैसे जाए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगले जन्म में जाए तो हम लोग फिर से पढ़ते पढ़ाते ऐसा वाला कार्य कैसे कर सकें। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आचार्य ने बताया कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसका फल पाने के लिए वैसा जन्म लेना पड़ता है। तो पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने और गुरुकुल के सहयोग करने तक की जो बात करेगा इस काम को, तो उसका फल पाने के लिए उसके आसपास में उसको आना पड़ेगा। पढ़ने पढ़ाने का और गुरुकुल का सहयोग करने का जो फल है वो तो वहीं से मिलेगा, पुस्तक के पास ही मिलेगा, गुरुकुल के पास ही मिलेगा, आचार्य के पास ही मिलेगा। तो इसलिए अगले जन्म को ठीक करने के लिए मनुष्य का जन्म फिर से मिले, अगर इस जन्म में कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है तो अगले जन्म में फिर से अवसर मिल जाए, इसके लिए ये पढ़ने पढ़ाने का क्रम निरंतर चलना चाहिए। और इसमें जितनी गहराई से आप रुचि लेंगे तो जिन बच्चों को एक बार पढ़ के याद हो जाता है, 2 बार पढ़ के याद हो जाता है, जो तेज होते हैं वो इसीलिए तेज होते हैं कि उन्होंने पहले से पढ़ा है और एक बार दोहरा लिया उन्होंने, तो उनका पहली बार पढ़ना भी उनका दोहराना है। उनको लगता है कि उन्होंने पहले से पढ़ा है और पढ़ा है, समझा है इसको, अभी को रिवाइज कर रहे हैं, रिवाइज करने के साथ उनको याद हो जाता है। और जिन लोगों ने ज़्यादा पहले से नहीं पढ़ा है तो फिर तो वो 10 बार भी रटते हैं, पढ़ते हैं, नहीं होता है फिर रटना पड़ता है उनको। तो हम लोग अगर यहाँ समझ के छोड़े रहेंगे तो फिर कल के लिए आसानी रहेगी। इसलिए ये बहुत ही तार्किक बात है कि जीवन प्रवास अनादि है। हम लोगों ने अभी एक अवसर बनाया है, पहले भी अवसर था, अभी भी है और आगे भी ये रहेगा। तो अवसर बना रहे इसके लिए हम लोगों को ये काम कर लेना चाहिए। जी, और किसी को कुछ कहना है तो बोलेंगे, क्योंकि मुझे भी प्रयागराज निकलना है आज। ओम नमस्ते भ्राता जी। जी नमस्ते। मैं एक सूचना के बारे में बताना चाह रहा था। आज आदरणीय योगेश जी की कक्षा है 7:50 से। उनका संबोधन रहेगा राष्ट्र पे, राष्ट्र की दशा और दिशा क्या है और उसके लिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं। शाम को तो 7 इन बजे सारे विषयों, शाम को 7:50 से शुरू होता है और तो
जुड़ते जुड़ते 8 बज जाते हैं लोगों को, तो 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है। आदरणीय रणजीत बाबू जी भी जुड़ते हैं कभी कभी कक्षा में, आदरणीय जयप्रकाश भ्राता जी भी जुड़ते हैं। ठीक है, लिंक तो भेज अगर दीजिएगा उनका। जी जी जी, मैं लिंक शेयर करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति को समझने के लिए। जी शाम नमस्ते। को 6 बजे के आसपास लिंक भेजिएगा, क्योंकि दिन में ध्यान से उतर जाता है, क्योंकि बहुत सारे लिंक आते जी रहते जी हैं। जी अभी भी भेज दीजिएगा, शाम को भी भेज दीजिएगा, तो लोग जो इसमें ध्यान आएगा वो सब लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि समझना आवश्यक है चीज़ों को कि चल क्या रहा है, और समझ करके वो जो थोड़ा दूरदर्शिता वाली दृष्टि होती है, दृष्टि का दूरदर्शी जो होना होता है, वो अगर नहीं है तो फिर काम ज़्यादा आसान नहीं होता है। हम काम तो खूब करें, मेहनत खूब करें, लेकिन 20 साल बाद क्या होने वाला है, क्या होने की संभावना है, उसके हिसाब से अगर निर्णय नहीं लिया तो फिर उस टाइम 20 साल बाद हम थोड़ा फेल होने लग जाएंगे। तो वो ज़्यादा बुद्धिमान माने जाएंगे जिनको पता हो कि अगले 20 साल में क्या होने की संभावना है, तो उससे संबंधित नींव अभी से रख दें, तो उनके लिए 20 साल बाद फिर वो और लोगों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है और इसके हिसाब से हमने सुरक्षा व्यवस्था पहले से ले रखी है। तो ये दूरदृष्टि पैदा करना ये बहुत आवश्यक है, और ये वही लोग कर पाते हैं जो पीछे का भी देख लेते हैं। जो पीछे तक नहीं देख पाते हैं वो आगे क्या देखेंगे। जो केवल वर्तमान का देख रहे हैं, पीछे का उन्हें 500 साल का नहीं पता है, मानते ही नहीं है। बड़ी मुश्किल की बात है कि पीछे का देखने के लिए फिर आपको बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ेंगी, पुनर्जन्म मानना पड़ेगा, बहुत सारे सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ेगा, वो मान्यता में नहीं है। तो फिर इसलिए संकट है कि केवल वर्तमान में जीने का हो रहा है, इसी जन्म में जीने का हो रहा है ज़्यादातर लोगों का। तो इस बात को बढ़ाना, इसको समझना बहुत आवश्यक है, और ये दृष्टि जो भी दे सकें उनके पास जाने की जरूरत है। ठीक है, तो लिंक भेज दीजिएगा, हम लोग देखेंगे उसको भी। उनका वैसे वीडियो आ रहा है यूट्यूब पर इस समय, तो मैं उसको अक्सर सुन रहा हूँ। इस समय वो क्रांतिकारियों के ऊपर, अमृत महोत्सव के ऊपर जो क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ उसको लेकर के एक सीरीज डाल रहे हैं, 5-5, 10-10 मिनट का यूट्यूब पे आ रहा है, तो वो सुना जा सकता है। और सटीक बात रख रहे हैं कि अपने जितने भी बलिदानी हुए लोग कैसे कैसे हुए, उनके साथ क्या क्या हुआ, और कहाँ से षड्यंत्र हुआ उनके साथ भी। तो हमें माने शौर्य भी रखना है और धैर्य भी रखना है, माने एक तरह शास्त्र भी देखना है और शस्त्र भी देखना है, माने क्रांतिकारी भी होना है और शांत भी होना है। तो ये दोनों ही महर्षि दयानंद के अंदर था। क्रांति भी उन्होंने बहुत तगड़े से की। 1857 की जो क्रांति थी उसमें उनका बहुत प्रबल योगदान था, और उन्हीं का, और मैंने उसमें बहुत एक साधुओं का जो एक विद्रोह टाइप का चल रहा था, लोग एक आग सुलग रही थी सबके अंदर में कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। तो उसमें महर्षि दयानंद का और उनके गुरु गिरजानंद का भी योगदान रहा लोगों का, और लोगों ने थोड़ी सी चूक के कारण से वो असफल हुआ, नहीं तो उसी समय आज़ादी की स्थिति थी। और उसके बाद महर्षि का जो पढ़ने के लिए जाना हुआ मथुरा में, ये भी रहा। तो अपने इस जो महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव, 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से इस पर विश्लेषण होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या हुआ, आज़ादी क्या है, आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी, आज़ादी के समय में क्या हुआ, और आज़ादी के इस 75 सालों में क्या हुआ। और इस तरह से सीरीज देखते हैं पीछे का, वर्तमान का और आगे का, तो एक क्रम पता चलता है कि चल कैसा रहा है और आगे संभावना क्या क्या बन रही है फिर उसके हिसाब से। तो इसलिए भी ये महोत्सव अच्छा चल रहा है, और इस पर जहाँ भी उद्बोधन मिल रहा है सुनिए और उसको समझने का प्रयास किया जाए। जी। अमृत महोत्सव में तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा ये सब चल रहा है, तो जी। इस पर विपक्षी पार्टियां इसका अनुमोदन नहीं है खुल करके। मन में तो करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक विद्वेष के कारण इसको खुल करके सामने नहीं आते हैं।
ये भी बड़ा दुर्भाग्य है देश का हमारे। दुर्भाग्य का मतलब ये है कि जैसे जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो शासन में सत्ता में है वो अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, तो उनको क्रेडिट मिलेगा तो दूसरे लोगों का क्रेडिट कम हो जाएगा। दूसरे लोग खुले मन से उनका समर्थन करने लग जाएंगे तो इसका मतलब कि वो उनकी पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो इसलिए विरोध के लिए अपना अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ऐसा करते हैं वो, इसलिए ऐसा है। मेरी समझ जहाँ तक है, ये अगर चुप रहे तो इनको ज्यादा लाभ मिलेगा। नहीं ये जो बोल रहे हैं चुप इससे इनका रहेंगे, नुकसान होगा। चुप रहेंगे तब तो सारा बीजेपी में शामिल हो जाएंगे ना। उनका अस्तित्व समाप्त होने लग जाएगा, इसीलिए उनको बोलना पड़ता है। ये ऐसी व्यवस्था ही है। ये जो आज की राजनीतिक व्यवस्था है जो, उसमें ऐसा ही होता है। पक्ष और विपक्ष के बीच में ही चलता है कि उन्हें विरोध करना है, विरोध करने के लिए विपक्ष बनाया गया है, विरोध करने के लिए विपक्ष बनाया जाता है। मतलब अच्छा काम होना है तो उसमें खुल के समर्थन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनका वो सत्ता में आएंगे कैसे, वो ये पार्टी तो अच्छा ही कर रही है तो फिर वो कैसे उनका अस्तित्व कैसे बचेगा, तो उनको फिर सत्ता मिलने वाली नहीं है। अगर सब अच्छा अच्छा हो रहा है उसका समर्थन वो करते जा रहे हैं, इसका मतलब कुछ काम बाकी नहीं है जो आपको वो आपको अवसर दिया जाए। तो ये सब चक्कर है इसका। तो विरोध कर रहे हैं मतलब वो हालांकि उनको स्वीकार करके आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो कोरोना की शुरुआत हुई थी उसमें ताली और थाली बजाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और उसके बाद भी जो कार्यक्रम चले उसी के अनुसार ये राष्ट्रोन्नत के लिए भी ये जो चला तिरंगा यात्रा, घर घर तिरंगा, ये सब चल रहा है। तो इसमें तो हमारा ख्याल है कि विपक्षी पार्टियां चुप रहें तो उनका लाभ ज्यादा होगा, लेकिन वो मुखरित होकर के अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। संघर्ष क्यों नहीं करेंगे, संघर्ष तो करेंगे वो, उनको सत्ता में आना है। तो ये बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि इतना 75 साल हो गया तो जिन लोगों ने असली काम किया इसमें स्वतंत्रता में, उनको वो ऊपर नहीं है, वो नींव के नीचे दबे हुए हैं, तो उनका नाम आगे आना चाहिए, ये जरूरी है। इसके लिए भी ये तिरंगा यात्रा चलेगी, इसी बहाने कम से कम याद किया जाएगा कि क्या क्या हुआ, कौन कौन नायक रहे और कौन कौन खलनायक थे जो आज नायक बने घूम रहे हैं, नाम एकदम चढ़ा हुआ एकदम आसमान के ऊपर उनका। तो वो जरूरी है, वो होना चाहिए, वो होगा। इसलिए भी ये कार्यक्रम चल रहा है कि अभी 75 साल का, फिर आगे की योजना है 100 साल तक में क्या क्या करना है, तो वो सब भी योजना बनी हुई है। तो फिर वो 100 साल तक जाते जाते माने देश वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाए, ये लक्ष्य अंदर का बना हुआ है जी। स्वाधीनता आंदोलन में जो अग्रणी भूमिका में थे और राजनीतिक द्वेषवश उनको दबा दिया गया, उनका नाम इतिहास का दिया गया, उन्हीं का नाम उजागर हो रहा है, इसीलिए तो उनको विपक्षी लोगों को सारी परेशानी हो रही है। देखिए, बात होते होते जब तक महर्षि दयानंद का नाम पूरी तरह से नहीं आ जाएगा, तब तक इनका ये जो शुरुआत कर रहे हैं पूरा नहीं होने वाला है। क्योंकि इनकी स्वाधीनता, इनका स्वाधीन स्वतंत्र, ये जो नाम भी आया पहली बार सत्याग्रह प्रकाश में 1873 में जब लिखा गया तब आया, और उसके लगभग 50 साल बाद इन लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की है। 50 साल बाद सोचिए। तो महर्षि दयानंद का जब तक नाम नहीं आएगा इनके पूरी इस आजादी के इस पूरे प्रक्रम में, तब तक केवल बच्चों जैसा ही हरकत होगा। फिर ये कि आपको ये स्वराज शब्द मिला कहां से, कि अंग्रेजों के यहाँ से जाना चाहिए, ये आपके मन में आया कहां से, पैदा कहां से हुआ? तो पैदा करने वाला, कराने वाला जो था, वो लिख करके जो गए हैं, उसको पढ़ करके, उसी में से पढ़ करके बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर के रहूंगा। तो ये 50 साल लग गए आपको इस बात को सोचने में, और एक व्यक्ति 50 साल पहले ही लिख पढ़ के चला गया कि ये कितना भी अच्छा हो राजा विदेशी, लेकिन वो हमारे अपने राजा से, हमारा राजा कैसा भी हो, लूला लंगड़ा भी हो, तो भी वो सर्वोपरि रहेगा। क्योंकि जो विदेशी है उसका तो नजर तो अपने देश को लौटेगा आज नहीं तो कल,
और सब कुछ यहाँ से लेकर के जाने के चक्कर में रहेगा, क्या क्या लेके चले जाएं यहाँ से। तो इसलिए राघवेंद्र जी बोलिए कुछ। ये गुरु जी। बोलिए। तिरंगा और आपके विद्यालयों में भी चल रहा है। नहीं, अच्छा है। तिरंगा हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारे अस्तित्व का प्रतीक है। तो उसको जो है होना भी चाहिए, हर घर पे होना चाहिए। जो छल किया गया कि हमसे दूर किया गया कि हम अपने गौरव और अपने अस्तित्व को ना पहचान सके, और तो मेरा ऐसा मत है कि जो अपने अस्तित्व को नहीं जानता उसका अतीत या ये गौरव को भूल जाता है तो उसका भविष्य में कोई स्थान नहीं रह जाता है। आज हिंदू जो है तमाम स्थानों से विलुप्त हो रहे हैं, यही कारण है। तमाम मतांतर, बाबा या ईश्वर, अलग अलग ईश्वर बना रखे हैं, तो इसमें बट करके हम कट रहे हैं। तो यही कारण है हमारी दुर्गति का। और नाना प्रकार के हमारे भाषावाद भी हो गए, अलग अलग चीजें के तरीके से। तो इस पे अगर हम लोग सामूहिक चिंतन करें और लोगों को प्रयास करें कि जागरूक करें। आजकल तो सोशल मीडिया पर है, नहीं कुछ हो रहा है तो आप लाइव हो जाइए, 2 ही मिनट, कम से कम पता तो चले कि हाँ राष्ट्रवादी लोग कितने हैं। उनका लाभ इसलिए हो जाता है कि आजकल हम विरोध नहीं कर पाते, वो विरोध करके चंद भीड़ इकट्ठा किए, विरोध करके निकल जाते। हमारा विरोध भी होना चाहिए। जैसे अभी एक पिक्चर कोई आई, क्या नाम उसका, लाल सिंह चड्ढा, तो विरोध हुआ तो बॉलीवुड में पूरी खलबली मची हुई। बॉलीवुड में क्या, पूरा इस्लामोफोबिया का एजेंडा सेट करने वाले लोग जिस भी माध्यम से थे, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे जितनी भी चीजें, इनके दिमाग में एक चीज बात आ रही है। तो इस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है अब धीरे धीरे। तो ये विषय बड़ा अच्छा है और इस पे हमें अपने बच्चों के भी, खासकर हमें वैचारिक चिंतन बराबर करना चाहिए। जैसे जो लोग जिनके बच्चे थोड़ा सा बड़े हैं उनको एक दायित्व भी देना चाहिए कि देखो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात रखिए, ये प्रसारित करिए। आजकल के गार्जियन क्या करते हैं, अरे छोड़ो यार तुम लोग पढ़ाई करो, तुमसे राष्ट्र और क्या लेना देना है। बहुत सारे लोगों को मैं सुना, तमाम लोग हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, यार तुम खाली रहते हो तो बिना मतलब वाली बात करते हो। और ये सारी चीजें हमारे ऊपर निगेटिव प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत सोच है, तुम पेट के लिए जी रहे हो, हम राष्ट्र के लिए जी रहे हैं, अंतर है इतना। तो पेट के लिए जो जी रहा है तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है कि वो बात खराब लगेगी। मेरा ऐसा चिंतन है जी कि अगर हम लोग अगर समय दें, समय मतलब सप्ताह में एक दिन, चाहे जिस पद पे हो आप लोग, समय अगर हम सप्ताह में एक दिन, जहां हम रहते हैं हमारे 10-15 लोग रहते हैं, उनको एक दिन इकट्ठा जरूर करें। मुस्लिम में एकता क्यों है, वो प्रत्येक शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं। ईसाइयों में एकता का कारण है, प्रत्येक रविवार को चर्च में इकट्ठा होते हैं। तो ये इकट्ठा हमारे यहाँ जो होते थे पहले, भजन कीर्तन और ईश्वर के पूजा स्तुति के नाम पे जो हमारे यहाँ इकट्ठा होते थे, छोटे छोटे पर्व थे, ये पर्व हम लोग जोड़ने के लिए। लेकिन आजकल फैशन बन गया, जैसे रक्षाबंधन है, बस उसी आए बांध करके चले गए। हाँ ठीक है, विकृति है लेकिन थोड़ी वो विकृति ही सही, उसको जिंदा किए हुए, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य था उससे हम भटक गए। ये मूल उद्देश्य के बारे में अगर हम लोग प्रत्येक रविवार या सोमवार, मंगलवार जो भी है इकट्ठा हो, कोई भी चीज करते रहे, तो शायद ये कम्युनिकेशन गैप जो हमें हुआ है और ये भावना आई है कि नहीं बस अपना ही सही है तो सब कुछ सही है। और कहा जाता है कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन अपने घर में नहीं, बगल वाले घर में।
तो त्याग करने की भावना हमारे अंदर नहीं रह गई है, तो इसको बढ़ाने की आवश्यकता है जी। धन्यवाद। नहीं, जो ये अपना महर्षि दान ने आर्य समाज का भी गठन किया था उस समय, तो इसीलिए किया था। 147 साल हो गए हैं, और 147 साल से मतलब हमारे यहाँ जौनपुर में 1901 में यानी 123 साल यहाँ पर हो गया हमारे जौनपुर में, और बम्बई का जो है उसको 147 साल हो गए। तो ये उसी उद्देश्य था कि मैंने वो हर रविवार को मिले लोग और सोचें कि क्या है। तो उसमें खाली केवल राष्ट्र की चिंतन नहीं था, उसमें आध्यात्मिक चिंतन जब होता है तो उसमें राष्ट्र आ जाता है। जैसे आचार्य जी राष्ट्र की परिभाषा देते हुए बता रहे थे, जब एक चीज के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भ्राता जी, मैं क्षमा चाहूंगा। आज का जो आर्य समाज के जो पुराने पदाधिकारी लोग हैं, वो केवल और केवल वो स्वयं के पद को लेकर के वो रह गए हैं। नहीं, और उनका जो उसमें दायित्व क्षमा है, मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें जो वहाँ पद पे हैं, ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ है, पूरा समाज क्यों नहीं है वहाँ। उसका वो चार कारण है, मैं अपने नहीं, यहाँ वो अपने प्रचार जिले के प्रसार देख करें रहा तो ही हूँ। होगा। हमारे पूर्वज वो क्यों नहीं गए? 50 साल पहले मैं सुनता था कि बहुत मेला लगता था वहां, तो मेरे पिताजी क्यों नहीं गए वहां? हमारे गांव के लोग क्यों नहीं गए वहां? पूरे देश जिले के लोग क्यों नहीं गए वहां? क्या उनके कान में आवाज नहीं जाती थी? उनके अंदर प्रेरणा नहीं होती कि हम जाने समझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए? तो जो वर्तमान चल रहा है उसको कोसने से काम नहीं चलेगा। ये सबकी जिम्मेदारी। जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, जितने वाले पढ़ते हैं, सैकड़ों लोग पढ़ चुके, इसमें से कितने लोग गए वहां पर? तो कोसना ठीक काम नहीं, अंधेरे को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप जाइए वहां, दिया जलाई, खुद जाकर जिम्मेदारी लीजिए ना। दूसरों को कहने से हमें ज्यादा उसमें ज्यादा निर्णय नहीं निकलने वाला है। वो वहां जा रहे हैं, तो उसमें से जो है वो कर रहे हैं। आप जाइए, आप कीजिए, मैं जाऊं मैं करूं। तो ये आर्य समाज को दोष देने से बहुत लोग दोष देते हैं, मुझे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बिल्कुल दोषपूर्ण है। ये कहना ही गलत है, ये कि वो लोग गलत कर रहे हैं वहां। जब आप जाएंगे वहां, आप देखेंगे कि कितना नियमों का, सिद्धांतों का, आध्यात्म से लेकर के समाज से लेकर सारी चीजों का लोड है। अपना परिवार भी देखना है, तो उसमें आदमी कई बार भटक जाता है। कमियां है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैंने क्या किया उसके लिए? मेरा कर्तव्य क्या था? मैंने कुछ पाया उसमें से? मैंने कुछ किया उसमें? एक लाइन मैंने जोड़ पाए? 100 साल से 122 साल से चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को मैं कुछ नहीं जानता। मैं वहां अभी कि कितने लोग आए, कितने लोग गए, मैं भी चला जाऊंगा कल। तो ये जो आरोप लगाया जाता है, ये मुझे लगता है कि ठीक रास्ता नहीं है। वहां पर जाके खुद करके दिखाए ना। कमी होगी तो होगी, वो वहां तो पहुंचे तो, और बाकी लोग तो पहुंचे ही नहीं है वहां। क्यों नहीं पूछे? भाई आपका जिम्मेदारी नहीं है? आपको नहीं समझना कि वेद क्या है, संस्कृति क्या है, समाज क्या है, गुलामी क्या है, स्वतंत्रता क्या है? आपके अंदर अगर वो भाव नहीं है, तो फिर हम दूसरे को दोस्त देकर निकल जाएंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए ये कहना स्वाभाविक है, लेकिन ये इससे रास्ता नहीं बनता है। इससे जो है, जो अपनी जान बचाने का अपना जो कर्तव्य है, उसको उससे बच निकलने का रास्ता है ये। तो ये मेरा कहना है। आजकल लोग तो यही कर रहे हैं। हाँ, तो हमें नहीं करना है ना जो लोग कर रहे हैं। अपनी जान बचाना चाह रहे हैं बस। आजकल बस है कि हाँ ये चीज गड़बड़ है, पहले से अवधारणा बना ले रहे। ऐसा नहीं करना है। अब आर्य समाज को दोष ना कारण ये दीजिए। है कि इतने मतांतर हमारे यहाँ आ गए हैं कि एक दूसरे खुद ही टांग खींचने में लगे हुए हैं। सही क्या हो पता ही नहीं चल पाता है, और जो सही बताता है उसकी जो है, नहीं, जिसको सही बताना है वो बता भी नहीं पा रहा है ना, वो भी कंफ्यूज हो गया उसमें। मतलब प्रस्तुति का एक जो तरीका है तो ये वो उतनी नहीं कमी हो कर पा रहा। सकते हैं। थोड़ा सा हमें बदलाव लाना पड़ेगा और इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरा ऐसा भी मत है कि जैसे जो नहीं आ रहे हैं उनके घर तक पहुंचने की चेष्टा की जाए, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रभाव में 8-10 लोग, तो हम लोग जितने लोग हैं सभी लोग के प्रभाव में 8-10 लोग तो रहते ही होंगे जो हमारे कहने पर मान लेते हैं। चले 8-10 ही ना सही, 5 लोग 2 लोग तो ऐसे ही होंगे। उन 2 लोगों को जोड़ने की चेष्टा कीजिए। और जोड़ने का मतलब ये है कि चलिए ठीक है, आप हमारे यज्ञ में नहीं आ रहे हैं, दूसरे भी माध्यम से जोड़ा जाए, तीसरे माध्यम से जोड़ा जाए, वो किसी न किसी माध्यम से वो जुड़े। जो बचने बचाने का जो तरीका है ना, उसमें कोई चीज छोड़ के नहीं होगा। आपको अध्यात्म भी लिखना पड़ेगा, आपको विज्ञान भी देखना पड़ेगा, समाज भी देखना पड़ेगा, परिवार भी देखना पड़ेगा, सब सारा चिंतन। तो सारा चिंतन जो ऋषियों का चिंतन, फिर जब वहां जाएंगे तभी आपको सारा कुछ मिलेगा।
ऐसा नहीं कि आप केवल हाथ में मैं बंदूक लेकर के मारने निकल पड़ेंगे, सबको ठीक कर देंगे मार के, तो उससे भी कुछ नहीं होना है। और जो शांति थोड़ी मारने से थोड़ी शांति आ जाएगी। जब मूल बात पता होगी हमें कि हमारे एक हाथ में शस्त्र हो, दूसरे में शास्त्र हो, दोनों की बात सुनी जाएगी, शांति आएगी शास्त्र से। लेकिन अगर उस समय में अशांति हो रही, शस्त्र की जरूरत है, तो शस्त्र भी उठा लिया जाए उस टाइम पर, लेकिन मूल तो शास्त्र रहेगा। तो इसलिए दोनों ही चिंतन वहां चलेगा, दोनों ही साथ लेके चलना पड़ेगा। तो ये कोई रास्ता ही नहीं बचने का, बिना इधर लौटने के कोई और रास्ता है नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए चाहे आज आए हैं, चाहे लोग कल आए, लौटना पड़ेगा इधर ही, क्योंकि सारा चिंतन यहाँ पर है। सारी सुख शांति समृद्धि जो स्वर्ग जैसी स्थिति है, क्योंकि जीवन तो हमारे हाथ में नहीं है। हम कर्म कर सकते हैं, इतना ही हमारे हाथ में है, लेकिन जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। सब व्यवस्थाएं कहीं से संचालित हो रही हैं। तो हम इसमें जो कर सकते हैं वो कर लें, नहीं तो ऐसा हम सोच लें कि हम पैदा ही नहीं होंगे। क्या हमेशा सोच सकते हैं कि हम पैदा नहीं होंगे? एक मेरा निवेदन ये रहता है, और मैं यहाँ भी सभी से करूंगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, खंडन में ज्यादा पड़ जाते हैं। कोई नया भाई आया तो हम उस खंडन ज्यादा करते हैं। पहले जैसे हमारे जो इस समाज की बात कर रहे हैं, अधिकतर मैंने विद्वानों को देखा है, वो खंडन की बातें नहीं, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना। हर पहले उसके विचार को समझा, किस लेवल का विद्यार्थी है, छोटा बड़ा पढ़ने वाला है या उसको भी नहीं आता है, या छोटा बड़ा से लेवल शब्द बना रहा है या शब्द से ऊपर के, इस चीज को देख करके हमें बताना है। अगर हम डायरेक्ट चले गए वो समाज में, अरे भैया ये मूर्ति पूजा तो गड़बड़ है, इसको ऐसे करोगे तो इसका ये होगा, उनकी समझ उतनी नहीं है जितनी आप पहले उनमें शामिल हुई, वो बैठी एक तरीके से बनी है, फिर धीरे धीरे उनको एक एक चीज पकड़ाई तो वो समझ। लेकिन अधिकतर लोगों को मैंने देखा है, ज्यादातर लोग मिले हैं मुझे, वो क्या कहते हैं, बस खंडन पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये हमारे अपने भाई ना कर रहे हैं, बिगड़े हुए स्वरूप में ही कर रहे हैं। हो सकता है उनको ज्ञान ना हो, ज्ञान के अभाव में गलत चीजें कर रहे हैं। धीरे धीरे ज्ञान आ जाएगा तो वो सही करेंगे। हमें तो उन्हीं के बीच में प्रचार प्रसार करना, जालीदार गैंगों के बीच, टोपी वाले गैंगों के बीच में थोड़े करेंगे हम, या वो सुनेगा हमारी बात। जो सुन रहे हैं उसी के बीच में अगर हम खंडन करने, अब जैसे रुद्राभिषेक आ रहा है, ठीक है गलत तरीका है, लेकिन ठीक है कुछ तो सात्विक विचारधारा उनमें है, उसी में थोड़ा सा अपना वाला भी पकड़ा के चले हैं। अंग्रेजों में यही एक विशेषता थी, धीरे धीरे हमें शराब पकड़ा गए, धीरे धीरे हमें जो है चीनी पकड़ा गए, धीरे धीरे चाय पकड़ा गए, तमाम जितनी जो विकृतियां आई अंग्रेजों के द्वारा वो धीरे धीरे पकड़ा है, एक बार थोड़ी न पकड़। उसी तरीके से हम भी पकड़ाएं, ये सिद्धांत अपनाएं, ये मेरा निवेदन रहता है। तो उसके दिमाग को देख करके हम अपनी बात को रखें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। जी ओम। जी श्यामल बाबू जी। हाँ, आपको भी प्रयागराज जाना है, राघवेंद्र जी को भी विद्यालय जाना है। समापन किया जाए, शांति पाठ किया जाए। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।